अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपसे मुखातिब हूँ अब्दुर्रहमान, CEO ऑफ रहमान ट्रैवल्स, रहमान ग्रुप ऑफ ट्रैवल्स एंड रहमान ग्रुप। रहमान ग्रुप इसीलिए कहते हैं कि हमारे और भी बिजनेसेस हैं और भी हैं चीज़ें हैं। आज हम आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे अपने बिज़नेस का। रहमान ट्रैवल्स सिंस 1995 मैंने इसको शुरू किया था अपने आबाई गांव, अपने इलाके से, शबकदर से। मैं चारसद्दा शबकदर से बिलोंग करता हूं। मिर्ज़ई हमारा गांव है। और एक गांव से मैं 94 में निकल के एक छोटा सा ऑफ़िस मैंने बनाया शबकदर में, जिसका तकरीबन जनवरी 1995 में हमने रजिस्ट्रेशन की और जनवरी 1995 से हमने शुरू किया अपने इलाके शबकदर से। फिर 2001 में शबकदर से उठ के सीधा आए इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस्लामाबाद में आज तक, ये 2023 से आज तक हम इस्लामाबाद में। अभी हमारे पूरे पाकिस्तान में सारे मेजर सिटीज़ में हमारे ब्रांचेज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब लंदन में भी है और मैनचेस्टर में भी है और US में भी प्लान कर रहे हैं। US और UAE दोनों को हम प्लान कर रहे हैं। ये फ्यूचर के प्लानिंग्स हैं हमारे। देखिए, बिज़नेस तो सारे लोग करते हैं और नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे लोग करते हैं, लेकिन बिज़नेस की एक बेसिक चीज़ होती है ट्रस्ट। और ट्रस्ट कायम करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे नहीं होते कि आप घर से हैं और आप कहते हैं लोग मुझ पर ट्रस्ट करें, ऐसा कभी नहीं होता। ट्रस्ट के लिए आप एग्जांपल सेट करेंगे तब लोग ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, पहली बात यह है कि रहमान ट्रैवल्स हमारा 2001 में जो ऑफ़िस लिया था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में, ये नवंबर का महीना है, वही ऑफ़िस वही लोकेशन हमारे पास है। उसके साथ दूसरा भी ऑफ़िस हमने ले लिया, उसके साथ बेसमेंट भी हमने ले लिया, उसके साथ मेज़ानाइन फ्लोर भी हमने ले लिया। उसके साथ हमने दूसरे जो एडजेसेंट प्लाज़ा है उसमें भी एक ऑफ़िस ले लिया, फिर उसके ऊपर भी पूरा फ्लोर ले लिया, फिर उसके बाद तीसरा भी फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया। और इसी तरीके से हमारे साथ हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। लाहौर में हमारा ऑफ़िस है, कराची ऑफ़िस है, पेशावर ऑफ़िस है, मीरपुर ऑफ़िस है, लंदन ऑफ़िस है, मैनचेस्टर ऑफ़िस है और सो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। देखिए, मेन ट्रस्ट ये होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि किसी भी कारोबारी को जब भी कोई रिफ़ंड आ जाए, जब पैसे देने की बारी आ जाए, आप खुशी से उसको रिफ़ंड करें और उसको अपने पैसे वापस करें, तो उस कारोबारी बंदे के लिए, उस बिज़नेसमैन के लिए जन्नत वाजिब होता ही है। तो अगर जन्नत वाजिब हो जाती है तो हमारा भी ड्यूटी बनता है कि हम भी रिफ़ंड अच्छी तरीक़ों से करें और लोगों के रिफ़ंड के पैसे हम हज़म ना करें। जिसका जायज़ रिफ़ंड बनता है उसको उसी टाइम देन एंड देयर दिया करें, उसको रोका ना करें। सबसे पहले ये होती है। दूसरी बात ये, किसी को नाजायज़ चार्ज ना करें। आप सर्विसेज हम जो दे रहे हैं वो टॉप ऑफ द लाइन दे रहे हैं, वो हम फुल सपोर्ट देते हैं। और उस पर देखें, यही मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप केसियो की घड़ी उठा ले, सबसे परफेक्ट टाइम केसियो की जो घड़ी है वो दिखाती है, लेकिन फिर आप रोलेक्स पे भी जाते हैं, घड़ी भी वही है, उससे सादा सा है, फजूल सा डिज़ाइन है उसका, लेकिन वो लोग करोड़ों में ख़रीदते हैं। तो ब्रांड एक चीज़ होती है। सेम एस कपड़ों में आप देख लें, आप जाके एक बहुत बड़े ब्रांड से कोई एक टी शर्ट उठा लें और जाके एक आम दुकान से उठा लें, वो आम दुकान वाली टी शर्ट बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन ब्रांड का एक मार्का होता है, एक चीज़ होता है। तो अपने आप को, अपनी कंपनी को ब्रांड बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और आपका एक क्लास होता है कि आपने किस क्लास को सर्विसेज देने हैं, तो आप उस क्लास को टारगेट करो। टारगेट ऑफ ऑडियंस आप हाई रखो। जब टारगेट ऑफ ऑडियंस आपके हाई होंगे तो आप उनको सर्विसेज भी हाई लेवल के दें, उनको चार्ज भी उस हिसाब से करें, और लेकिन उनको सर्विसेज भी उस हिसाब से दें। एक क्लास ऐसा है, काफ़ी क्लासेस ऐसे हैं, लेकिन एक क्लास, एक तबका ऐसा है जो वो पैसे देने में हिचकिचाती नहीं है। वो आपके 2-4 हज़ार सर्विस चार्जेस पे कभी भी खफा नहीं होते, लेकिन जब उसकी सर्विसेज की बारी आती है तो आप भी खफा ना हो, उनको उस लेवल की सर्विसेज दे दें। रहमान ट्रैवल्स हमारे एक पार्ट है फ़्लाइट्स का। हम टिकट रिजर्वेशन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल एयरलाइंस की स्टॉक हमारे पास है। कुछ फॉरेन कैरियर्स के हमारे फॉरेन आईडीज़ पे हैं, तो हम हर किस्म के फ़्लाइट और हर डेस्टिनेशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सोटो एक टिकट जिसको हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर लंदन से आपको न्यूयॉर्क के लिए, अमेरिका के लिए किसी सेक्टर का टिकट चाहिए, किसी न्यूजीलैंड के सेक्टर के लिए चाहिए, किसी और सेक्टर के लिए चाहिए, उसको हम सोटो बोलते हैं, वो भी हम करते हैं।
ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसके अलावा हमारी वीज़ा सर्विसेज है। वीज़ा सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड 3 ड्रॉप बॉक्सेस है, लेकिन इसके अलावा हम तकरीबन 15-16 कंट्रीज़ के वीज़ा इशू करते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर रेपो। हमारी रेपो मार्केट में स्ट्रांग है, हमने मार्केट में किसी को चीट नहीं किया। और मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी के पास चीट का कोई एग्जाम्पल है मेरे पास आए। आई एम CEO ऑफ रहमान ग्रुप और मैं यहीं पर रहमान ट्रेवल्स के ऊपर मेरा ऑफिस है, और मैं सुबह 10-11 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक ऑफिस में होता हूँ। मैं आपके लिए हाजिर हूँ। दूसरी बात ये, अक्सर लोग हमें कहते हैं रिक्रूटिंग वीज़ा, हम रिक्रूटिंग प्रोसेसिंग करते हैं, हम वीज़ा सेल नहीं करते। अगर कोई लोग आपको वीज़ा के कहें कि हम वर्क परमिट आपको देंगे, वर्क वीज़ा देंगे, हम आपको दुबई भेजेंगे, सऊदीया भेजेंगे, फलां मुल्क में भेजेंगे, इतनी सैलरी होगी, ये सारा झूठ है। पहले हमसे एक दफ़ा रिकन्फर्म करें। कुछ जगहों पे हमारा रिक्रूटमेंट लाइसेंस नंबर एक ट्रैवल एजेंट के साथ मैच हो रहा है और वो रिक्रूटिंग सेल कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। आप रिकन्फर्म कर लें हमारे साथ। तीसरी चीज़ हमारी है उम्रा सर्विसेज, एग्जेक्टिव उम्रा पैकेजेस और एग्जेक्टिव हज पैकेजेस। उम्रा एंड हज में ये होता है कि वहाँ पे आपको होटल तो Booking.com से भी लोग ले लेते हैं, होटल तो कहीं से भी ले लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है आपकी जो बेसिक चीज़ होती है ग्राउंड हैंडलिंग। जब आपका उम्रे का ज़ायरीन हाजी साहब लैंड करे, क्या वहाँ पे रिसीव करने वाला कोई है? क्या जो गाड़ी आपने उसको कही थी कि आपको गाड़ी मिलेगी, आपको GMC मिलेगा, आपको लैंड क्रूज़र मिलेगा, आपको कार मिलेगा, क्या वो ड्राइवर वहाँ मौजूद है? क्या आपने इंश्योर किया है? लेकिन या आपने किसी को कहा है कि जी बस आप इसको सर्विसेज दे दो, मैं दे दूँगा, और वो वहाँ पे नहीं होता, तो हाजी वहाँ पे 5 घंटे 6 घंटे की फ़्लाइट भी कर चुका है, गर्मी में एयरपोर्ट पे भी उतरा है, अब उसको लेने वाले भी कोई नहीं, उस बेचारे को पता भी नहीं है, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो गालियाँ नहीं देगा, तो क्या करेगा? पहली बात तो ये है कि आप उसको उम्रे के उस लेवल की सर्विसेज दें कि उनको पता लग जाए कि जब वो थकावट से उतरे और इमिग्रेशन की क्यू से इतनी लंबी लाइनें होती हैं इमिग्रेशन की, उम्रा पे स्पेशली जद्दा पे, मदीना पे इतना रश नहीं होता। मैं सबसे पहले ये रिकमेंड करूँगा कि अपने उम्रा ज़ायरीन को, हज ज़ायरीन को मदीना पे लैंड किया करें। मदीना का एयरपोर्ट नो डाउट छोटा है, लेकिन मदीना एयरपोर्ट पे रश कम होती है, वहाँ पे इमिग्रेशन जल्दी क्लियर हो जाता है। और अगर वहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं भी है तो 50 से 100 रियाल मैक्सिमम वो दे के सीधा होटल भी 5 मिनट तो खैर नहीं, 15 मिनट में अब होटल पहुँच जाएगा। लेकिन मक्का में ये एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे क्यू बहुत बड़ा होता है और वहाँ पे निकलने में भी टाइम लगता है, तो बेचारा सफ़र जहाज़ के भी क्या होता है, फिर उसके बाद इमिग्रेशन ने भी तंग किया होता है, फिर वहाँ पे इंतज़ार भी काफ़ी करना पड़ता है। जब बाहर निकले तो फिर आपका ड्राइवर, आपकी गाड़ी मौजूद होनी चाहिए। हाजी को वहाँ से रिसीव करने के बाद, यानी उम्र ज़ायरीन को भी हाजी कहते हैं, वो सऊदीया वाले तो सबको हाजी बोलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद फिर जब मक्का पहुँचे आपका हाजी या मदीना में होटल पहुँचे, तो क्या वहाँ पे आपका नुमाइंदा मौजूद है? वहाँ आपका नुमाइंदा मौजूद होना चाहिए कि उसको रिसीव करें। और वो जब जद्दा एयरपोर्ट से या मदीना एयरपोर्ट से निकले तो आपको इतना कनेक्टेड हो कि आपके वहाँ पे ग्राउंड हैंडलिंग टीम अल्हम्दुलिल्लाह जैसी हमारी है, ड्राइवर से राब्ते में होती है। जो ही गाड़ी पहुँचती है हमारा बंदा पहुँचता है और उनको रिसीव करता है। उनको रिसीव करने के बाद होटल में जाके चेक इन करते हैं, और जब वो चेक इन होते हैं फिर उससे पूछते हैं हाजी साहब आपका कमरा ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट का मुताबिक है, जो होटल हमने बताया था क्या वही होटल है, ये ठीक है? आप अक्सर लोग क्या करते हैं, उम्रा पैकेज कितने का है? आप कहते हैं भाई कितने लोग हैं? वो कहते हैं फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं या हम 6 लोग हैं, एक कमरा दे दे। 6 लोग हैं, कमरे में कैसे करेंगे? और उम्रा पैकेज कभी भी ना कहें, आप अपने रिक्वायरमेंट बताएं कि मैंने 5 नाइट के लिए जाना है, 10 नाइट्स के लिए जाना है, 20 नाइट्स के लिए जाना है, और मुझे फ़लाँ होटल गूगल पे खुद भी थोड़ा सा सर्च करें तो वो होटल आप प्रॉपर बुक क्या करें। जो ट्रैवल एजेंट हजरात है वो क्या करते हैं, पैकेज कितने का है, पैकेज इतने का है, पैकेज चला जाता है, और जो होटल लेके होते हैं पड़ोस में अगर वो होटल भरे पड़े हैं हाई सीजन में, तो वो फिर जो हाथ में आया 500 मीटर के बजाय 1500 मीटर पहले जाते हैं, फिर वहाँ से उम्रा ज़ायरीन बद दुआएँ देते हैं। तो खुदा के लिए ये काम ना करें। बिफोर ट्रैवल उसकी जो होटल आपने कहा है वो होटल कंफर्म कर लें, और उस होटल में पेमेंट एडवांस में करेंगे, तब आपको वो कमरा रिजर्व रहेगा, अदरवाइज नहीं। सम टाइम बीच में एजेंट भी पैसे खा जाते हैं। आप यहाँ से पाकिस्तान से या UK से या अमेरिका से पेमेंट तो एजेंट को कर जाते हैं, वो जो एजेंट है वो आगे एडवांस में पेमेंट नहीं करता, या जब उसने की तो जो होटल का आपका बंदा करता है वो पेमेंट नहीं कर पाता। तो आप बेहतर ये है कि जब भी आपका होटल कमरा किसी भी एजेंट से लें तो आप उससे रिकन्फर्म किया करें।
अच्छा, एक चीज़ में जो ये बड़े बड़े ऑनलाइन बैठे हैं, ट्रिपल रूम में बहुत एक चीज़ है, या क्वाड रूम में, ट्रिपल रूम 3 बंदों का कमरा, क्वाड रूम 4 बंदों का कमरा, उम्र में स्पेशली ये होता है। अच्छा, वहाँ क्या होता है कि जब आपकी ट्रिपल रूम बुक की जाती है तो वो डबल रूम बेसिकली होता है। ट्रिपल वो एक्स्ट्रा मैट्रेस है, एक्स्ट्रा एक बेड देते हैं, सोफ़ा कम बेड होता है, जिस पे हमेशा लोग नाराज़ होते हैं। तो ट्रिपल में हमेशा कोशिश करें कि प्रॉपर 3 बेड होने चाहिए। हाँ, अगर आप कंफर्टेबल है डबल विद एक्स्ट्रा तो फिर तो ठीक है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि वो जो ऑनलाइन ट्रिपल बता रहे हैं वो ट्रिपल नहीं है। जब आप लैंड करते हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े .com हैं, इनके वहाँ पे नुमाइंदे ही नहीं होता। आप फिर किसी को कॉल करते हैं, कॉल ही नहीं आपका कोई लेने वाला होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप वहाँ पे नाराज़ ही होंगे, आप तकलीफ़ में होंगे। तो जाने से पहले अपना होटल वेरीफाई क्या करें। और ट्रैवल हजरात से भी यही गुजारिश है कि आप जो भी होटल जिससे भी लें, आप होटल में कॉल करके उसको एक दफ़ा वेरीफाई करें, फिर उसके बाद हाजी को भेजा करे, उम्र ज़ायरीन को भेजा करे कि वहाँ पे उनको तकलीफ़ ना हो। और वो ये ज़ियूफ़ुर रहमान उसको बोलते हैं, अल्लाह के मेहमान, रहमान रहीम करीम के मेहमान। जब ज़ियूफ़ुर रहमान है और उस रहमान के मेहमानों को आपने ख्वार किया तो आपको भी बद्दुआएँ मिलेंगी, और उनके वहाँ के बद्दुआएँ भी कबूल होती, क्योंकि वो दिल की तकलीफ़ से बद्दुआ देता है। तो उनकी बद्दुआओं से बचें और उम्रा में सर्विसेज उस लेवल के दें कि आपका मक्का में एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हो, आपका मदीना में रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हो, आपके जद्दा मदीना एयरपोर्ट पर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हो। ये है ट्रिकी काम है, ये बहुत सख्त काम है, इजी नहीं है कि हर बंदा बैठ के उम्रा पैकेजेस सेल करे। बेशक अल्लाह आप लोगों को रोज़ी में बरकत दें, लेकिन फिर उसके साथ उस लेवल के सर्विसेज भी दे, हाजी को बेयार और मददगार ना छोड़ा करे। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।